हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना अजय भैया, अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर में, जो कि 29 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा में आने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ओरिजिनल पेपर है नवोदय विद्यालय का, और मैं आपसे गारंटी देता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ओरिजिनल पेपर किस तरीके से बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की 29 अप्रैल को परीक्षा देने वाले हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को देख लेना, अपने लिए देख लेना अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर आपको कुछ इस तरीके से देखने वाला है, मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर जैसे 19 हिंदी लिखा है, यहाँ पर आपका 23 हिंदी लिखा रहेगा कुछ करके। ये 2019 में पेपर हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का जो मीडियम था वो हिंदी में था, और ये आपका परीक्षण पुस्तिका क्रमांक होता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम, यानी कि आपको अपना नाम भरना है। वो मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप भर सकते हो या फिर नहीं, वो आपके हाथ में है। उसके बाद समय की बात करूं तो 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है परीक्षा के लिए। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और सील बैक आपका पेपर आएगा। पेपर की बात करूं तो पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। और अब करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे ही आप पेपर को खोलोगे, यहाँ से सील बैक आप खोलोगे पेपर को, तो पेपर आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फट गया, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। आप देखो बच्चों, समझते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, पर मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगा, जो तरीका आपको बताऊँगा, उन तरीके से आप सभी का परीक्षा को पास करना बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, आपकी मर्जी है। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, सिलेक्शन पाना है तो। अब देखो, पहले नंबर पे जो आपको आकृतियां देखने के लिए मिलने वाली हैं खंड 1 में मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 में, यहाँ पर क्या करें, प्रश्न 1 से लेकर 4 तक जो चित्र दिए गए हैं, ABCD दर्शाए गए हैं, इन चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि से एक समान है। यानी कि जो ABCD में से पहले वाले क्वेश्चन में से क्या है, जो तीन चित्र ABCD वो एक मतलब एक समान है। 3 चित्र कोई भी हो सकते हैं, ABC हो सकता है, BCD हो सकता है, पर जो एक है वो अलग है, यानी कि जो गलत है, और उसी की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या एक क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी अंदर एक आकृति है, जैसे यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, ये त्रिभुज है। इसके पहली वाली आकृति के अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर ए का आकृति के अंदर क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज में कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन है, और 3 लाइनों के बाद ही उसके पास 3 ऐसे करके गोले कर दिए गए 3 बार। तो इसी तरीके से एक क्रम चल रहा है, 3 बार कर दिया। आप देखोगे, काउंट करोगे 1 2 3, तो 3 त्रिभुज से बना था, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, तो 3 बार उसके पीछे राउंड कर दिया। अब आगे देखो, आगे क्या है, इस तरीके से एक डायमंड शेप की तरह, इसमें कितने वो हैं, इसमें कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, तो 4 बार इन्होंने गोला कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से 4 बार गोला कर दिया होगा, 1 2 3, तो इन्होंने 3 बार किया है। तो अलग आकृति हमारी यही हो जाएगी, पर आपको और भी मैं दिखा देता हूँ। ये तो B थी, ठीक है, B हमारी अलग हो रही है। अब C आप देखो, C में कितने हैं, 4 भुजाएं, वर्ग दे रखा है अंदर, आप देखेंगे ध्यान से, तो 4 भुजाएं यहाँ पर बाहर होंगी जरूर, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 भुजाएं बिल्कुल सही है। 5 में आप देखो, 5 में 5 भुजाएं होनी चाहिए इस पर, 1 2 3 4 5, 2 4 5, तो अंदर जो लास्ट वाला है इसमें 5 भुजाएं अंदर वाले में, तो बाहर भी 5 गोले ऐसे करके होने चाहिए। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 गोले हैं। हमारी जो अलग आकृति है वो ऑप्शन नंबर B वाली अलग आकृति है। इसी तरीके से आपको वहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे से गौर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, आपको इस तरीके से आपको अल्फाबेट वगैरह पहचानने के लिए आएगा। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अब की बार जो पेपर बन रहा है काफ़ी टफ लेवल पे बन रहा है, क्योंकि बच्चे के जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और आपको कंपटीशन और मजबूत करना है। सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, चाहे एक भले ही टाइम एक टाइम खाना ना खाओ, पर पढ़ाई जरूर करो, कैसे भी करो। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से अब की बार क्वेश्चन आने वाला है पक्का। तो देखेंगे, यहाँ पर है, इनमें से भी आपको एक आकृति अलग पहचाननी, RUN, ठीक है, UNR, NKU, RNU, इनमें से एक अलग आकृति आपको पहचानी। यहाँ पर सबसे पहले आप अंक देखो, एक R दे रखा है, एक R दे रखा है, एक U दे रखा है, N दे रखा है। अब यही जो आकृतियां सभी में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर C वाली आकृति देखोगे, यहाँ पर जो K है वो कहाँ से आ गया, तो K यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो अलग आकृति कौन सी हुई हमारी, ऑप्शन नंबर C वाली अलग आकृति हुई बच्चों। इसी तरीके से आपको वहां पर पहचानना है। और अब की बार जो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस तरीके से एक आकृति आने वाली है अब की बार, कि वहां पर ABCD आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, पर वहां पर जो 5 वॉवल साउंड के हैं उनमें से आएगा, और एक जो कॉन्सोनेंट बचा आपका 26 अल्फाबेट होते हैं टोटल इंग्लिश में, तो 26 में से जो 5 हैं वो वॉवल साउंड के होते हैं, और वॉवल साउंड से रिलेटेड ही अब की बार क्वेश्चन आने वाला है, पक्की बात है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं ये बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। मैं इस कागज को पीछे कर लेता हूँ, फोल्ड ऐसे कर लेता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखें। हाँ, अब देखते हैं बच्चों,
तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से भी आपको एक अलग पहचानना है। तो अलग आप इसमें से देखोगे, ये भी एक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और डी वाला आप लास्ट में देखोगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे करके जुड़े हुए हैं। ये देखो अंदर की तरफ जुड़े हुए हैं, पर यहाँ पर आप देखो इन सभी में दो दो जुड़े हुए हैं और एक अलग है, दो दो जुड़े हुए हैं, एक अलग है। यहाँ पर जो है वो तीनों जुड़े हुए हैं, तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी वाला।